और राज्य का 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़वा जतरा मेला बुधवार को शुरू हुआ। देर शाम सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अगुवाई में 40 पढ़ा के पाहन पुजारी और धार्मिक अगुआ पारंपरिक बाजे गाजे के साथ शक्ति स्थल पहुंचे और पूजा के इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस नेता सुखदेव भगत और सरना धर्मगुरु सहित कई नेता शामिल हुए। आज इस मेला को यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं, इस बात को जानते हैं क्यों इस मेला को या क्यों इस जतरा को हम लोग यहाँ मनाते हैं। रोहतासगढ़ से जतरा समाज के लोग, झारखंड के छोटा नागपुर की ओर, सब झारखंड में नहीं था, छोटा नागपुर के ओर जब आ रहे थे, उस समय मुंडा समाज के लोग ने उराव समाज के लोगों को यहाँ पे जगह देने का काम किया। आज इस मेला को और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक होगी। इस बैठक में नए कोर्स शुरू करने और सीट बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बता दें, बैठक में रिम्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और फैसले होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में नए शैक्षणिक कोर्स शुरू करने, विभिन्न मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सों की सीटों की संख्या बढ़ाने और इसके साथ ही शैक्षणिक और बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत रांची से 2 बड़े कांग्रेस नेता बेला प्रसाद और शहजाद अनवर साहिबगंज पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में मजहर टोला इलाके से हस्ताक्षर मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बेला प्रसाद ने बताया कि इस राष्ट्रीय अभियान के तहत झारखंड में 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। पूरे देश से 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करके उन्हें राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी मुहिम की जानकारी दी जा रही है। देखिए, पूरे देश में इस बात की चिंता है और राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किया है कि सुनियोजित तरीके से, और चुनाव आयोग की भी इसमें सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की आत्मा के साथ प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने अकाट्य प्रमाणों के साथ में देश की जनता के सामने इस बात को रखा कि किस प्रकार से मैंडेट को बदलने के लिए वोटों की चोरी हो रही है। इस बात को लेकर के पूरे देश में चिंता है। इस लड़ाई को फ्रंट लाइन से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, बेदारी, जागरूकता पैदा करने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि देश की चिंताओं को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी अवगत कराएंगे। इसके लिए 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर उनको सौंपेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उसी के क्रम में सभी राज्यों के लिए अलग अलग टारगेट है। पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के राजू साहब, सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर श्री विलय प्रसाद जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट केशव महतो कमलेश साहब ने 25 लाख का टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया है। 25 यूनिट हमारे यहाँ पे हैं इस राज्य के अंदर में। तो हम लोगों ने पूरे राज्य में हमारी अलग अलग टीमें दौरा करके और अवेयरनेस पैदा कर रही हैं। डीसीसी टीम हमारी जो है जिला कांग्रेस कमेटी की, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। उसी क्रम में संथालपुरना में हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर श्री बिला प्रसाद और मेरा स्वयं का कार्यक्रम लगा हुआ था। सभी जिलों का दौरा करने के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं साहिबगंज में, ताकि हम यहाँ के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस लीडर, उनसे चर्चा कर सकें। तो दुनिया ने देखा अभी राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम लगा, उन्होंने एक जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा की जो यात्रा उनकी हुई है, उस यात्रा को अभूतपूर्व जन समर्थन वहाँ पर उनको मिला है। और एक यूनाइटेड जो हमारा वहाँ गठबंधन बना है, अलायंस बना है,
कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, वीआईपी पार्टी का और लेफ्ट पार्टियों का वो इतना ज़बरदस्त गठबंधन और इतना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है ज़मीन स्तर तक कि निश्चित तौर पर इस बार जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा, ये तय है। सरकार बदलनी वहाँ पर तय है। और वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम से ताल्लुक से बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष गरिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि वोट चोरी की शुरुआत तो नेहरू जी के जमाने से हुई थी। पूरे भारत की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। अब कुछ काम नहीं मिला, ये नाटकबाजी कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके काम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और उनके नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं तो इतना ही कहूँगी कि आज कांग्रेस जो है मुद्दों के दिवालियापन से गुजर रही है। उनके पास आगे चुनाव में अपनी तरफ से कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज उनके पास ना भारत की सुरक्षा का मुद्दा है, ना आंतरिक सुरक्षा, ना बाहरी सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारा भारत इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित हो चुका है कि आज कांग्रेस सोच रही है कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। जनता के सामने उनका साफ साफ चेहरा आ चुका है। वोट चोरी में कांग्रेस का हाथ कोई पकड़ सकता है क्या? इतिहास गवाह है, कई पुस्तकों में इसके उदाहरण हैं। जब प्रधानमंत्री जी बने तो किस तरह से बने, वोट चोरी का सबसे पहला उदाहरण तो कांग्रेस ने ही प्रस्तुत किया है हमारे देश के सामने। और आज इस तरह का मुद्दा लेकर के वो आ रही है, ये बचकानी बातें हैं। निश्चित रूप से ये उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शा रहा है। कांग्रेस का चेहरा पूरे भारत के सामने आ चुका है। आज कांग्रेस बगले झांक रही है कि आखिर अपनी ज़मीन को हम किस तरह से बचाएं, और अनर्गल आरोप लगा करके वो किसी न किसी तरह माने मीडिया में बने रहना चाहती है। देश में तो वो वापस नहीं आ पाएगी। कांग्रेस मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को वो लेकर के आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जमशेदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की गलत प्रक्रिया से हुई नियुक्ति के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत गांधी घाट मानगो पुल के पास से हुई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करवाया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि झारखंड कांग्रेस द्वारा हाल ही में जारी नए जिला अध्यक्ष की सूची में संगठन सृजन अभियान के नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में पर्यवेक्षकों की राय और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी को दरकिनार कर कुछ विधायकों और मंत्रियों की सिफारिश पर एक ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है जो चयन सूची में शामिल ही नहीं था। इस दौरान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बबलू झा और प्रदर्शनकारियों ने पार्टी आला कमान से पूरी प्रक्रिया की जांच और न्यायपूर्ण पुनर्विचार की मांग भी की है। तरीके से महात्मा गांधी हम लोग के आदर्श के स्टैचू के नज़दीक बैठकर जो जिला अध्यक्ष की झारखंड में नियुक्ति हुई है उसको लेकर एआईसीसी से पर्यवेक्षक द्वारा माननीय अनंत पटेल द्वारा एक सूची तैयार की गई थी पिछले 9 दिनों से 10 दिनों से, और उसमें अगर एज अ प्रत्याशी अगर हमारा नाम था तो उसे एक धनवान भागे हुए हारे हुए बड़े बड़े नेताओं के दबाव पर सूची को बदल दिया गया। हमारी ये मांग है हमारे माननीय प्रभारी जी से, झारखंड प्रभारी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि उस सूची को जारी करें। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत आगे बढ़ो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अन्याय के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रदर्शन तरीके से महात्मा गांधी हम लोग के आदर्श के स्टैचू के नज़दीक बैठकर जो जिला अध्यक्ष की झारखंड में नियुक्ति हुई है उसको लेकर एआईसीसी से पर्यवेक्षक द्वारा माननीय अनंत पटेल द्वारा एक सूची तैयार की गई थी पिछले 9 दिनों से 10 दिनों से, और उसमें अगर एज अ प्रत्याशी अगर हमारा नाम था तो उसे एक धनवान भागे हुए हारे हुए बड़े बड़े नेताओं के दबाव पर सूची को बदल दिया गया। हमारी ये मांग है हमारे माननीय प्रभारी जी से, झारखंड प्रभारी से। और घाटशिला में उपचुनाव को लेकर कोल्हान डीआईजी के अगुवाई में जादूगोड़ा में इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं।
ये चुनाव में मुख्यतः हम लोग जो अपेंडिक्स 2 में जो है गाइडलाइन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और जो सीजर्स के रहते हैं चेक पोस्ट वगैरह के, इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह के, इस पे हम लोगों ने फोकस किया है और बताया है कि कहाँ कहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर और लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में देर शाम कुंदू मैदान के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में मिजान अंसारी, मुकेश उरांव और प्रकाश उरांव के बताए गए वही घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। और गढ़वा के सदर एसडीएम संजय कुमार की साप्ताहिक बैठक कॉफी विद एसडीएम का आयोजन हुआ। इस बैठक में छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने पर्व से जुड़ी समस्याएं और सुझाव साझा किए। प्रतिनिधियों ने घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेटिंग, जल स्तर नियंत्रण और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग रखी है। एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि छठ पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि समितियां और प्रशासन मिलकर पर्व को सफल बनाएंगे। जिला की खबरों से जी हां, घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और गालूडी थाना क्षेत्र के गुड़ाझोर और कासपानी इलाकों में अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी कर 5 भट्टियां नष्ट कर दी गई हैं। इस अभियान में 1150 किलो जावा महुआ को मौके पर नष्ट कर दिया गया है और 55 लीटर तैयार चुलाई शराब जब्त कर ली गई है। ये कार्रवाई घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी और उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर की गई है। निरीक्षक रामदास भगत के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने ये कार्रवाई की। भट्टी संचालकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब निर्माण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और सरायकेला जिले के छोटा सिजुलता गांव हाता के पास में चोरों में महिला ने शिक्षक सुरेखा सतपति के घर में चोरी की और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सभी सदस्य भतीजे सूरज नंदा की सगाई में शामिल होने के लिए सुबह इंपीरियल होटल गए थे। जब वो वापस लौटे तो देखा कि घर में चोरी हुई है। पीड़िता के अनुसार कई कीमती आभूषण सहित कुल 16 लाख रुपए की संपत्ति को चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना मिलने पर राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुछ नहीं, ऐसे तो हम लोग यहाँ 12-13 साल से है। आज रिंग सेरेमनी था मेरे भतीजे का, मैंने सोडू के लड़का, तो हम लोग इंप्रेम में गए थे हाथा में। 12 के पहले गए थे, 5 बजे आ गए। उसी के बीच में घर में ताला तोड़ के, द्वार में तोड़ के सब गहना जितना था केस था सब कर दिया। चाबी भी तोड़ कर मोटा मोटी आज के डेट में 15 लाख मोटा मोटी मार के चलिए सोना। मैंने मेरे माँ का, मेरा वाइफ का, मेरे लड़का का, मेरा सब मिला के, और 1.5 लाख से केस। हाँ, पुलिस आया था। अच्छा, बोला बड़ा वो आएंगे थोड़ा देर बाद, जब लिख के देने बोले हैं। हम लोग एम्प्रेड गए थे, मैंने वहाँ रिंग सेरेमनी था मेरा भतीजा का। अच्छा, हम लोग गए 11:30 बजे, आए 5 बजे। तो अच्छा, क्या देखे? आगे देखे कि ताला तोड़ा हुआ है। हम लोग ताला कैसे तोड़ा हुआ है, फिर अंदर देखे कि सोना का जितना डब्बा है पलंग में पड़ा हुआ है, वो गहना सब निकाल के ले गया है। और हमने तोड़ा हुआ है, पूरा बारिश से तोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फ़ोन किया हम लोग बड़ा बाबू को, फिर वहाँ 1.5 घंटा बाद थाना वाला आया। अभी बड़ा बाबू आए नहीं, आएंगे। वही आज हम लोग एक मेरे भतीजा का रिंग सेरेमनी था, ये लोग गए हुए थे। वही 11:30 बजे करीब गए थे और पहुँचे 5 बजे। देखते ताला तोड़ा हुआ है और अंदर आके देखते हैं तो पूरा सामान छितरा हुआ है और दोनों अलमारी का सब तोड़ ताड़ के सब ले गया है। मेरा 5 पत्ती वाला मंगलसूत्र था, बाला था, झुमका था, 4-5 अंगूठी था, और बेटा लोग का जो जहाँ से मुखजूठी से मिला हुआ था जो सामान, उसका अंगूठी, चेन, फिर जनेऊ में जो मिला हुआ था वो सब सामान, मेरा शादी का सब जो गहना मिला हुआ था वो सब, और कुछ जो हम लोग खरीदे भी थे वो सब कुछ नहीं ले, सब बच्चा सब ले गया। कुछ नहीं, ऐसे तो हम लोग यहाँ 12-13 साल से है। आज रिंग सेरेमनी था मेरे भतीजे का, मैंने सोडू के लड़का, तो हम लोग इंप्रेम में गए थे हाथा में।
12 के पहले गए थे, 5 बजे आ गए। उसी के बीच में घर में ताला तोड़ के, द्वार में तोड़ के सब। और चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड स्थित बक्सा नदी में 7 दिनों से लापता सोनू शर्मा की तलाश अभी भी जारी है। रविवार को एनडीआरएफ की टीम करीब 30 सदस्यीय टीम बिहार से बुलाकर मुहाने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन पूरे दिन की कोशिशों के बावजूद सोनू का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सका टीम ने धूना घाट और हदहदवा सहित कई संभावित जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम, बीडीओ सोमनाथ बाकीरा और सीओ सविता सिंह सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि दुर्गा पूजा के कारण एनडीआरएफ टीम ने आने में देरी कर दी, लेकिन डीसी कीर्ति श्री के प्रयास से टीम को बुलाया गया। टीम को फिर भी से पत्र भेजकर बुलाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हो सकी है। एनडीआरएफ टीम को हम लोग सूचित किए थे। एनडीआरएफ टीम की जितने भी टीमें हैं सभी जगह वो व्यस्त थे, वो हम लोग को लिखित में दिए। एक जमशेदपुर में, देवघर में, खुद रांची में दुर्गा पूजा था, विधि व्यवस्था, उनको मूर्ति विसर्जन के लिए लगाया गया था। फिर जब हम लोग कल लिखे हैं, कल शाम को भी, परसों ही लिखे थे, कल डीसी मैडम के द्वारा भी बात की गई, तो आज ये लोग पहुँचे हैं। आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। खोज निकालेंगे, एक्सपर्ट है। और ये नदी का ढलान और तेज़ बहाव की वजह से पानी भी ज़्यादा था, आज के डेट में पानी भी बहुत कम हो गया है। आशा करते हैं कि हम लोग को अच्छा सुनेगा। एनडीआरएफ टीम को हम लोग सूचित किए थे। और बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। ऐसे कतार में तेजस्वी यादव एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं तेजस्वी यादव के लाइव कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। नाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है
हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया, हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना चाहती है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग बिहार की जनता के साथ करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप तो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चुनाव में फिर से एक पटकनी देने के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की घोषणा बहुत ही अहम रखती है। और यही इसी के साथ आज हम मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे मुंसिफ टीवी।